हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और वो है बीएचयू में स्कूल एडमिशन को लेकर अपडेट, यानी कि एसईटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुका है। आप देख रहे हो ये BHUonline.in पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे इस तरह का लोगो खुलेगा। नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे स्कूल एडमिशन 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें आ गई हैं, क्या गाइडलाइंस आ चुके हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन से गाइडलाइंस आ चुके हैं। तो एक्चुअली ये पूरा आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह का एक गाइडलाइन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि स्कूल एडमिशन जो है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा और किस तरह से एडमिशन होगा। इस बार भी बीएचयू में लॉटरी सिस्टम में एडमिशन होगा, तो आपके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है एडमिशन लेने के लिए। आपका 12th का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा आप इसकी तैयारी में लग जाना। फॉर्म की डेट आ चुकी है, तो कब से कब तक फॉर्म भरनी है ये भी आप देख लो। यहाँ पे आप देख रहे हो परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध होने की तिथि ये है 25 फरवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 30 मार्च तक है, यानी कि 30 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप फटाफट इसकी तैयारी कर लो। हर एक कोर्सेज के लिए आप जानते हो 6th, 9th और 12th के 11th में एडमिशन के लिए यहाँ पे लॉटरी सिस्टम से एडमिशन लिया जाता है आपका 6th क्लास में या 9th क्लास में और 11th क्लास में। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के लिए इसके लिए रेडी हो जाइएगा फॉर्म भरने के लिए। ई लॉटरी से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। कब तक? तो 23 अप्रैल तक आपका डेट आ जाएगा। 23 अप्रैल तक पूरा जो डेट है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हो प्रवेश की तिथि एवं समय। तो एलकेजी, नर्सरी और कक्षा 1 के लिए जो होगा वो 1 मई 2023 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हो बीएचयू के अस्थायी संविदा दैनिक वेतन कर्मचारी और दिव्यांग वर्ग के लिए आप जानते हो कि स्कूल में एडमिशन के लिए जितने भी कर्मचारी हैं, प्रोफेसर्स हैं या जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन सभी के बच्चों का एडमिशन सबसे पहले होता है। तो ये प्रक्रिया की जाएगी 1 मई को। उसके बाद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 मई और 4 मई को ये एडमिशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। इसके बाद कक्षा 6 के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो प्रथम वरीयता सूची जो है वो 21 जून तक किया जाएगा, यानी कि अगर आपको 6 में एडमिशन लेना है तो उसके लिए 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में ये एडमिशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। आयु सीमा इसके लिए अलग अलग है। जैसे एलकेजी के लिए 4 से 5 साल होना चाहिए कम से कम। अगर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या में एडमिशन लेना चाहते हो प्राइमरी स्कूल में तो वहां पे आपको 4 से 5 साल कम से कम उम्र होना चाहिए। अगर आप बड़कच्छा मिर्जापुर में तो वहां के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 5 से 6 साल होना चाहिए। अगर रणवीर संस्कृत विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए 6 से 8 साल होना चाहिए। तो ये सब एज का अलग अलग क्राइटेरिया है। स्कूल में सीटों की कुल संख्या, सबसे ज्यादा सीट वाली प्रॉब्लम आती है, तो सीट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सीटों की कुल संख्या अगर आप देखोगे तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या में 120 सीट है टोटल। सेंट्रल हिंदू बरकच्छा मिर्जापुर में 40 सीट है। रणवीर संस्कृत कामाख्या वाराणसी में 40 सीट है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या में 80 सीट्स है एंड बॉयज स्कूल में टोटल 90 सीट्स हैं। तो ये टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये था हमारा। अब चयन प्रक्रिया को हम आराम से समझ लेते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होंगी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा पीडीएफ आपको दिख रहा है। सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारी वर्ग के पुत्र पुत्री का प्रवेश किया जाएगा। जितने भी बीएचयू में कर्मचारी हैं सबसे पहले उनके बच्चों के एडमिशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद प्रथम चरण में दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों का 3% सीटों पर लॉटरी के द्वारा चयन किया जाएगा और उसके बाद कुल चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण में की जाएगी। उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग का किया जाएगा और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं और तृतीय चरण में यानी कि सबसे लास्ट चरण में या अंतिम चरण में मतलब सबसे पहले आरक्षण वाले सभी सीटों पे एडमिशन होगा और उसके बाद जनरल के बच्चों का एडमिशन होगा। और प्रत्येक चरण की लॉट अलग अलग परीक्षा सूची में होगी और ई लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन में किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि पाई गई तो चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज
अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने पड़ेंगे, तो यह ध्यान रखिए। माता पिता विभाग द्वारा प्रमाणित छाया प्रति प्रवेश प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि जन्म तिथि आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जन्म तिथि, यानी कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है, वो भी होना चाहिए, जो कि नगर निगम द्वारा जारी अथवा कुटुंब रजिस्ट्रार द्वारा स्थापित छाया प्रति हो। इसके अलावा कक्षा 6 में अगर प्रवेश करना है आपको, तो इसके लिए आपने जहां कहीं से भी पहले पढ़ाई किया है वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आरक्षित आवेदकों से संबंधित श्रेणियों में प्रमाण पत्र की मूल छाया प्रति प्रस्तुत होगी, जैसे कि आवेदन पत्र भरते के समय उल्लेख किया गया जो भी प्रमाण पत्र है वो आपका उपलब्ध होना चाहिए। फर्जी पाए जाने पे आपका निरस्त कर दिया जाता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो, यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हो किसी भी तरह से, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया कि हाँ हम हैंडीकैप्ड हैं और काम चल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सारे सर्टिफिकेट सिंपल वे में मैं आपको एक शॉर्टकट में समझा देती हूँ। यहाँ बहुत लंबी लाइन लिखी हुई है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपके गार्जियन का जो इनकम है उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपका आवासीय होना चाहिए, और प्लस आपका जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ का ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास आपकी आधार कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तो आधार कार्ड को कोई एज लिमिट नहीं है, तो एक प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आधार कार्ड। और इसके अलावा जितने भी अभी तक के पेपर्स हैं आपकी ज़िंदगी में जो हो सकते हैं वो सभी होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। आप देख रहे हो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमी लेयर जो है उनसे संबंधित उनका जो दस्तावेज होगा, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हो तो जाति सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो स्टेट का हो या आपका सेंट्रल का हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी चलेगा, लेकिन एक होना चाहिए। आवेदन पत्र आपको भरना है कहाँ पे, www.bhuonline.in। सिंपल जाओ bhuonline.in पे जाके आपको आवेदन पत्र भरना है। 25 तारीख से आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है, तो चुकिएगा मत, फॉर्म जरूर भरिएगा। इसका लिंक BHU की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और bhu.act.in पे .ac.in आप कह सकते हो। आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 500 रुपीज है, और सामान्य या EWS या और कोई भी वर्ग है उनके लिए 750 है। तो ये आप ध्यान रखोगे, 500 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए 750 है, इतना आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो आवेदन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी आपको भ्रम है, मतलब कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, कुछ डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कुछ उसके हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारे हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये था इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि किस तरह से आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। BHU के वेबसाइट पे जाना है आपको, और यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो ये आपका स्कूल एंट्रेंस टेस्ट पहले होता था, बट अभी लॉटरी सिस्टम पे एडमिशन होना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप जाके BHU में एडमिशन लो, पढ़ाई करो एक अच्छे जगह से। और उसके बाद बेनिफिट ये होता है कि अगर आप उस स्कूल से पढ़े हुए हो और आपको BHU में कॉलेज भी करना है तो थोड़ी छूट मिलती है। तो ये फायदा होता है यहाँ स्कूल करने का। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो हमारे साथ पढ़ रहे थे, वो स्कूलिंग भी उनके साथ वही है। कुछ प्रोफेसर्स के भी बच्चे हैं तो वो वहीं पढ़ते हैं, फिर वो उनकी कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, फिर वहाँ से वो BA MA या BSc MSc उसके बाद PhD वॉटेवर जो भी करना होता है करते हैं। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हो। सीट्स मैंने बता दी है, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, टोटल अगर देखो तो सबसे ज़्यादा 120 सीट्स हैं। तो आप एडमिशन जरूर लीजिए यहाँ पे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।